हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा मार्केट माइंड्स को इतना सपोर्ट करने के लिए, और आशा करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। आज हम दुनिया के सबसे बड़े और पॉपुलर इन्वेस्टर सर वॉरेन बफे के द्वारा बताए गए उन 7 इम्पॉर्टेंट रूल्स की बात करने वाले हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 90% लॉस करने वाले ग्रुप से निकल के 10% प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर्स के ग्रुप में आ जाएंगे। बस उसकी शर्त यही होगी कि आपको उन रूल्स को अपनी साइकोलॉजी में फिक्स करना होगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाएं, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और वो भी इसका बेनिफिट उठाएं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब आपके साथ साथ किसी और की भी लाइफ चेंज कर सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने उनकी बताई हुई कंपनी में $1000 इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू $30 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई होती। इसका ये मतलब है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट एंड नॉलेज से 30,000 गुना से भी ज़्यादा का असाधारण रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट किया है। बट ये सब उन्होंने कैसे अचीव किया? इसका जवाब है कि उन्हें वो सब चीज़ें समझ आती हैं जिसे ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते, और वो कुछ रूल्स को भी फॉलो करते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए बात करते हैं उन 7 रूल्स की, जिसका रूल नंबर 1 है इंटेलिजेंस एंड ऑनेस्टी। एक इन्वेस्टर को किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उस कंपनी या एसेट को अच्छे से समझना चाहिए, उसके बिजनेस को समझना चाहिए और उसके बिजनेस की इकोनॉमिक्स को भी समझना चाहिए। इससे हमें आने वाले 10 से 20 सालों में उसकी पोजीशन या ग्रोथ का अंदाज़ा हो जाएगा, और हम एक सटीक डिसीजन पर पहुंच जाएंगे कि हमें उस पर्टिकुलर कंपनी या एसेट में इन्वेस्ट करना है या नहीं। मतलब ये कि हमें कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके बिना स्टडी और एनालिसिस के कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। रूल नंबर 2 है इमोशंस की जगह फैक्ट्स को ट्रेड करें। 90% इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि वो बुल मार्केट्स के दौरान दूसरे इन्वेस्टर्स को देखकर स्टॉक्स में एंटर करते हैं, जिसे इमोशनल ट्रिगर या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहा जाता है। और अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है तो अपना लॉस करवा बैठते हैं। बाकी के 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए सही जगह पर एंट्री और एग्जिट लेते हैं और अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाए रखते हैं। तो रूल काफ़ी सिंपल है, ट्रेड फैक्ट्स नॉट इमोशंस। तीसरा रूल है कि अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मार्केट से फल खरीदने के लिए गए हैं और आपको वहाँ 2 चॉइसेस मिलती है। पहली ये कि आपको 1 किलो फ्रेश फल 100 रुपये के भाव पर मिल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ वही सेम फल 1.5 किलो आपको 100 रुपये में मिल रहे हैं, पर उनकी क्वालिटी एवरेज है और दिखने में भी उतने फ्रेश नहीं लग रहे हैं। तो आपकी चॉइस क्या होगी? आप कहाँ से फल लेना पसंद करेंगे? सोचिए। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि आपने भी मेरी तरह पहली वाली चॉइस ही सेलेक्ट की होगी। चाहे क्वांटिटी कम हो पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सेम चीज़ आपको इन्वेस्ट करते वक्त भी करनी है। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देकर वंडरफुल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, ऐसी वॉरेन बफे जी ने एडवाइस दी है। चौथा रूल है कि पहले समझें फिर इन्वेस्ट करें। सर वॉरेन बफे ने ये कहा है कि आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसे और उसकी इकोनॉमिक्स को गहराई से समझें। यहाँ समझने का मतलब कंपनी की बैलेंस शीट, प्रोडक्ट्स या मैकेनिज्म समझने से नहीं, बल्कि ये समझना है कि आने वाले 10 से 20 साल में टेक्नोलॉजी और यूज़र बिहेवियर में आने वाले चेंजेस किस तरह से बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। पांचवा रूल है सीज द अपॉर्चुनिटी या मौके पर चौका। लाइफ में हमें कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जिसकी हमें समझ भी होती है और वो हमारे रेडार में भी होते हैं, पर हम ओवर थिंक करने की वजह से उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, और इस चीज़ का रिग्रेट मौका निकल जाने के बाद हमें होता है। तो अपनी साइकोलॉजी को रिपेयर करना आज और अभी से स्टार्ट करें। इसका प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, पर रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। आप हमारे चैनल पर अवेलेबल ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ, जो है प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से कभी अपने स्टॉक्स को मत बेचिए। एक बड़ी एडवाइस जो मिस्टर वॉरेन बफे जी इन्वेस्टर्स को देते हैं, जिसके 100% सही होने की गारंटी नहीं है, वो ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट को प्राइसेस में आ रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए कभी सेल ना करें, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप ऊपर के 5 रूल्स को सही से समझेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे।
आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके रूल्स को फिर से भी देख सकते हैं या अपने जर्नल में नोट्स भी कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट को हज़ारों से कई करोड़ तक पहुंचने में एक दो बुल रन्स नहीं, कई बुल रन्स लग सकते हैं। रूल नंबर 7 है, स्टॉक्स को तब बाय करें जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर अवेलेबल हो। फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग का मतलब ही ये होता है कि आज हम एक प्राइस पर एंटर करें और उससे ज़्यादा प्राइस हमें कल मिल जाए। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले ये डिसाइड कर लें कि आप उस कंपनी से कितने परसेंट आरओआई की उम्मीद कर रहे हैं और कितने समय में। अगर आप इस अप्रोच से सोचने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी स्टॉक को कब बाय करना है और कब सेल करना है। तो फ्रेंड्स, ये वो 7 रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके मिस्टर वॉरेन बफे जी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को असाधारण ग्रोथ डिलीवर की। आप भी इन रूल्स को फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। बस ज़रूरत है साइकोलॉजी को फिक्स करके अभी से एक्ट करने की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हैं इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लर्न कर सकें और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्री बना सकें। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।